प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत कुशल से होंगे। एक बार फिर आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में मैं अनिल प्यासी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों आज अपन कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान अध्याय 2 के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु विद्युत धारिता का अध्ययन करेंगे। लेकिन उसके पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं कि यदि आप चैनल में पहली बार हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरीके की वीडियो आगे भी देखने को मिल सके। और आपकी इस क्लासेस में कक्षा 10वीं विषय गणित के वीडियो भी उपलब्ध होंगे, तो उन्हें भी आप अपने छोटे भाई बहनों तक शेयर कर सकते हैं, जैसे उनका भी भला हो। तो विद्यार्थियों चलते हैं आज की विषय वस्तु विद्युत धारिता। तो विद्युत धारिता शब्द का अर्थ समझने के पहले हम धारिता शब्द के बारे में पहले जान लें। जैसे आप जानते ही हैं, वैसे धारिता शब्द से परिचित ही होंगे। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि एक बर्तन है हमारे पास, ये पात्र है, ये पात्र, इसमें हमने पानी भरा, फुल भर दिया पानी, इसमें फुल पानी इसमें भर दिया। तो अब पानी कितना समा गया इसमें। यदि पानी इसमें आधा लीटर समा गया तो हम कहेंगे कि इस पात्र की धारिता आधा लीटर है। धारिता अर्थात धारण करने की क्षमता। लेकिन यहाँ बात हो रही है विद्युत धारिता की। तो विद्युत धारिता अर्थात विद्युत को धारण करने की क्षमता। विद्युत अर्थात आवेश से रिलेटेड है, अर्थात आवेश संचय करने की क्षमता है ना। तो ये विद्युत धारिता का एक प्रकार से भौतिक अर्थ निकलता है। इसको और विस्तृत रूप से अपन समझे लेते हैं। जिस प्रकार आपने विभव वाले पाठ में पढ़ा ही होगा कि अगर कोई पात्र ये है, अगर इसमें हम द्रव डालते हैं, पात्र में द्रव डालते हैं ना, यहाँ मैं ऐसा नोट कर दूं कि पात्र में द्रव भर रहे हैं यहाँ पर, इसमें ऐसे करके। तो द्रव भरते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, इसका लेवल बढ़ता जाएगा, इसका तल बढ़ता जाएगा। बात समझिएगा कि पात्र में द्रव डालते हैं तो क्या बढ़ता है, उसका तल, है ना। पात्र में द्रव डालते हैं तो उसका तल बढ़ता है। इसी प्रकार अगर कोई पदार्थ है तो पदार्थ को अगर ऊष्मा देंगे तो क्या बढ़ेगा, उसका ताप बढ़ेगा, है ना। समझते जाइएगा बात को। अब इसी प्रकार अगर कोई चालक है तो चालक को अगर हम आवेश देंगे, चालक में आवेश देंगे तो उसका क्या बढ़ेगा, उसका विभव बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पर बात यही आती है, यहाँ पर ये लाइन को अपन को समझना पड़ेगा कि किसी चालक को आवेश देने से उसका विभव बढ़ता जाता है, अर्थात चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पर आवेश और विभव के बीच में एक रिलेशन देखने को मिलता है। मैं इस लाइन को नोट कर दूं क्योंकि यहीं से तो विद्युत धारिता का जन्म हो जाएगा। एक प्रकार से शब्द आपको सामने आ जाएगा विद्युत धारिता के बारे में, है ना। तो विद्यार्थी जैसा आपने जान लिया कि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। अब हम यहाँ इसी चीज को प्रतीकों के द्वारा दर्शाएं कि यदि किसी चालक, है ना, यदि किसी चालक को Q आवेश, है ना, Q आवेश, कैपिटल Q, ये कैपिटल Q है, कैपिटल Q आवेश देने से उसके विभव में वृद्धि, है ना, उसके अर्थात चालक के, उसके विभव में वृद्धि कैसे दर्शा दे अपन, V से। V हो तो ऊपर जो अपन ने रिलेशन लिखा है कि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि Q अनुक्रमानुपाती हो गया काय के, V के। अब अपन जानते हैं भौतिक विज्ञान में कि अगर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नीतांक आ जाता है ना। अनुपाती, ये जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा हुआ कहाँ पर, ये, इसको अगर हम हटा रहे हैं तो एक नीतांक लगाना पड़ेगा। ये नीतांक रखिए C, और यहाँ V तो पहले से था।
अब C एक अनुपातिक नियतांक है। C क्या है? C एक अनुपातिक नियतांक है जिसे चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। अब चूंकि अनुपातिक नियतांक है तो किसी पर तो निर्भर करेगा, तो जो चालक के आकार, आकृति या उसकी ज्यामिति विन्यास या उसकी चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करता है। यानी यही C जो क्या है, यह चालक की विद्युत धारिता है। तो हम यहाँ पर इसको नोट भी कर देंगे क्योंकि आपको नोट कॉपी में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो विद्यार्थियों जैसा अपन ने C के बारे में अभी अपन ने कहे थे, ये C क्या है? अनुपातिक नियतांक है जिसे चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। इसका मान यानी C जो अनुपातिक नियतांक है तो इसका मान कहीं ना कहीं किन्हीं बातों पर निर्भर करता है। तो इसका मान चालक की आकृति, किस आकृति का है ना, किस आकार का है, एवं उसके चारों ओर कैसा माध्यम है, माध्यम का पराविद्युतांक क्या है, इन बातों पर निर्भर करता है। तो ये अपन ने यहाँ पर C का एक प्रकार से अर्थ जाना। अब इसकी परिभाषा और भी दूसरे रूप में, ये जो आपको ये निकल कर के आया है इसको ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए एक सूत्र का काम करेगा जो आगे डेरिवेशन में भी हल करने में मदद देगा, इसलिए आप उसको याद रखें। और इसी से इसकी परिभाषा, इसका मात्रक और इसके विमीय सूत्र का हमें ज्ञान होगा, है ना विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों अभी आपने जो सूत्र पढ़ा वो सूत्र महत्वपूर्ण है, और वो क्या था कि Q बराबर C इंटू V। तो Q चालक को दिया गया आवेश और V उसके विभव में वृद्धि और C उस चालक की विद्युत धारिता। तो ये सूत्र था। अब हमको विद्युत धारिता की परिभाषा निकालना है। तो यहाँ पर हम अगर ये लिख दें कि यदि, एक कंडीशन लगा दें कि यदि V बराबर 1 इकाई, एक इकाई, तो अब क्या हो जाएगा, हो तो V का मान 1 कर दें तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा, C भर बचेगा। तो Q बराबर कितना होगा, C। तो यहाँ से देखें कि Q काय के बराबर हो गया C के। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, अब जो कि चूंकि Q का मात्रक तो अलग होता है, C का मात्रक अलग होता है। Q अर्थात आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा ना, और C के मात्रक विद्युत धारिता के मात्रक फैराड होते हैं, अपन देखेंगे आगे मात्रक के चैप्टर में। तो यहाँ पर हम जब परिभाषा देंगे तो हम कैसे कह सकते हैं कि किसी चालक की विद्युत धारिता आंकिक रूप से, क्योंकि मात्रात्मक रूप से नहीं होगी इक्वल, यहाँ पर फैराड है, यहाँ पर कूलाम है, तो क्यों बराबर होगा, तो इसलिए हमें क्या कहना पड़ेगा, आंकिक रूप से। फिर से सुनिएगा कि किसी चालक की विद्युत धारिता का आंकिक मान या किसी चालक की विद्युत धारिता आंकिक रूप से आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है, उसको दिए गए, उस चालक को दिए गए आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो उस चालक में कितनी वृद्धि कर दे, 1 इकाई की वृद्धि कर दे। तो यहाँ ये जो अपन अभी शब्दों में जो बात कही इसको अपन लिख देंगे तो यही क्या हो जाएगी, विद्युत धारिता की परिभाषा। तो हम इसको नोट कर देते हैं जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी जाएगी। तो विद्यार्थियों यहाँ पर आपने नोट कर लिया होगा। इस सूत्र से ये वाली परिभाषा निकली है, बहुत सरल है कि किसी चालक की विद्युत धारिता यानी C, ये C उस चालक को दिए गए आवेश यानी कि ये Q और उसके विभव में वृद्धि यानी कि V के अनुपात के बराबर होती है। तो यह इस सूत्र से ये वाली परिभाषा हो गई। अब विद्युत धारिता के SI मात्रक, विद्युत धारिता का SI मात्रक क्या होता है, फैराड, और CGS मात्रक क्या होता है, स्थित फैराड। तो हम दोनों की परिभाषा देख लेते हैं कि एक फैराड बराबर क्या होता है और एक स्थित फैराड बराबर क्या होता है। अर्थात अब हम बात कर लेते हैं विद्युत धारिता के मात्रकों की। ठीक है, तो विद्यार्थियों विद्युत धारिता के मात्रक SI पद्धति में फैराड होते हैं, जिसको अपन F से दर्शाते हैं, सीरीज पद्धति में स्थित फैराड, है ना। तो अब बात कर लेते हैं एक फैराड की परिभाषा। जैसे प्रश्न में पूछ लेते हैं कई बार, बहुत छोटे लघुत्तरी प्रश्न में, कि एक फैराड को परिभाषित कीजिए। तो हम कैसे परिभाषित करें, आप फिजिक्स में रटने की बजाय समझने पे ध्यान देंगे तो फिजिक्स जैसे सरल कोई विषय नहीं होगा। इसलिए समझ करके अपन उसको याद करेंगे तो बहुत आसानी जाएगी, है ना। रटना नहीं है, अपन को पहले समझना है, फिर उसको अपने आप में विचार करके लिखने का अभ्यास करना है। तो चूंकि अपन ने सूत्र क्या जाना था, सूत्र क्या जाने थे अपन ने देखे, चूंकि C बराबर क्या था, C बराबर Q बटे V।
ये था ना। तो अब यहाँ पर 1 फैरड की बात करेंगे, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या हुआ अपन ने, फैरड। तो यहाँ पर हम सबके एसआई मात्रक, इसका भी एसआई मात्रक, इसका भी एसआई मात्रक और इसका भी एसआई मात्रक लिखें। तो अभी परिभाषा बनेगी, देखें कैसे बन सकती है। यहाँ लिख दें 1 लिख दें, तो यहाँ लिख दिया अपन 1 फैरड, 1 फैरड, क्योंकि परिभाषा 1 फैरड की देना है। तो जब 1 यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1, लेकिन है ये क्या, आवेश। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो 1 कूलाम, ठीक है ना। और नीचे क्या है, ये विभव, तो विभव का मात्रक होता है वोल्ट, तो यहाँ पर लिख देंगे वोल्ट। अब यहीं से तो 1 फैरड की परिभाषा बन जाएगी। क्या देने से क्या वृद्धि होती है, आवेश देने से। चालक में क्या देने से क्या वृद्धि होती है, चालक को आवेश देने से उसके विभव में वृद्धि होती है। तो बात कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से। तो कि कैसे अपन लिख सकते हैं परिभाषा, कि यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने से उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो उस चालक की विद्युत धारिता 1 फैरड कहलाती है। तो यहाँ पर 1 फैरड की परिभाषा हो जाएगी, जो अपन ने अभी बात कही है। इसी को मैं जल्दी से नोट कर देता हूँ, तो आप लोग लिख लीजिएगा, पर कोशिश कीजिएगा कि अपने मन से लिख सकें, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 1 फैरड की परिभाषा यहाँ से निकाल करके यहाँ पर अपन ने नोट कर ली। अब बात अगर पूछ ली जाए कि 1 स्थैत फैरड की परिभाषा दीजिए, 1 स्थैत फैरड को परिभाषित कीजिए, तो ये मैं चाहूँगा कि आप लोग ये परिभाषा खुद बना करके देखें। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ये 1 फैरड की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 स्थैत फैरड, है ना, स्थैत फैरड। तो अब ये स्थैत फैरड काय का मात्रक है, सीजीएस पद्धति में। तो यहाँ जो इसका मात्रक था एसआई पद्धति में, यहाँ पर कूलाम था, यहाँ पर वोल्ट था, तो यहाँ सभी मात्रक आप काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये मात्रक काय, इसका मात्रक काय में लिखना पड़ेगा, सीजीएस में। इसका भी मात्रक काय में लिखना पड़ेगा, सीजीएस पद्धति मात्रक लिखना पड़ेगा ना ये। तो अब ये इसका मात्रक भी आ जाएगा सीजीएस में, ये सीजीएस पद्धति में। तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि आवेश का मात्रक क्या होता है सीजीएस पद्धति में। आवेश का मात्रक स्थैत कूलाम होता है। तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया स्थैत कूलाम ये। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वोल्ट था ना एसआई में, तो सीजीएस में क्या हो जाएगा, स्थैत वोल्ट, ठीक है। तो परिभाषा आप बना लिए, समझ लो। कैसे लिख लिए कि यदि किसी चालक को 1 कूलाम, तो 1 कूलाम की जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 स्थैत कूलाम। यदि किसी चालक को 1 स्थैत कूलाम आवेश देने से उसके विभव में, यहाँ 1 वोल्ट लिखा था ना, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1 स्थैत वोल्ट की वृद्धि होती है, तो उस चालक की विद्युत धारिता को 1 स्थैत फैरड कहते हैं। तो विद्यार्थी ये परिभाषा आप लोग बना लीजिएगा। अब जैसा कि बात कर रहे थे विद्युत धारिता की मात्रा की, तो विद्युत धारिता का जो एसआई मात्रक होता है फैरड, यह वास्तव में बहुत बड़ा मात्रक होता है। विद्युत धारिता के छोटे और व्यवहारिक मात्रक होते हैं, मिली फैरड, माइक्रो फैरड, पिको फैरड इत्यादि। तो इसका फैरड से, इनका फैरड से क्या संबंध होता है, थोड़ी सा वो भी अपन देख लेते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर विद्युत धारिता के कुछ छोटे मात्रक लिखे हुए हैं। इनका उपयोग क्या होता है, जब अपन आंकिक क्वेश्चनों को हल करते हैं ना, तो एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदलने में आवश्यकता पड़ती है, इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो 1 मिली फैरड जिसको अपन एमएफ से दर्शाते हैं, तो ये कितना होता है, 10⁻³ फैरड, है ना। तो और फिर 1 माइक्रो फैरड, माइक्रो से म्यू से दर्शाए, म्यू एफ माइक्रो फैरड बराबर 10⁻6 फैरड, और 1 पिको फैरड यानी पी एफ बराबर 10⁻12 फैरड। वैसे ही इनका एक संबंध अपन निकाल भी सकते हैं, यहाँ पर उतनी आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है। और ध्यान रखने का भी देखिए कितना अच्छा तरीका है। देखिए यहाँ पर ये बात ध्यान रखिए, घात चूंकि इसके छोटे मात्रक है तो माइनस में रहना तो स्वाभाविक है। यहाँ घात क्या है, 3, 6, देखिए 3 जस्ट डबल हुआ 6, अब फिर 6 से डबल हो जाएगा तो 12 होगा, है ना। सिर्फ घात ध्यान रखना कि माइनस में है। तो ये आपको व्यवहारिक मात्रक इसके हो गए, छोटे मात्रक हो गए। अब बात आती है इसका विमीय सूत्र, वो भी एकदम सरल है। आप बेसिक को पकड़े रहिए, बेसिक सूत्र जो था ना कि C = Q/V,
तो इससे अपन अब भी बिल्कुल इसका क्या निकाले लेते हैं, विमीय सूत्र। तो विद्यार्थी विद्युत धारिता का विमीय सूत्र निकालना है। तो ये कौन सा सूत्र था जो अपन ने परिभाषा में इस्तेमाल किया, बेसिक सूत्र था ये, है ना। तो अब यहाँ से हम ये देखें, अगर आपको आवेश का विमीय सूत्र वैसे मालूम है आपको AT, है ना, तो यहाँ पर इसका आवेश का विमीय सूत्र लिख देंगे, यहाँ पर विभव का विमीय सूत्र लिख देंगे, तो इसका जल्दी से निकल कर किया जाएगा। लेकिन अब आपको यदि किसी कारण से विभव का सूत्र, विमीय सूत्र याद नहीं है, तो आप यहाँ पर ये जानते हैं कि चूंकि V बराबर विभव की परिभाषा से परीक्षण आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य, है ना, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य आपने पढ़ा था ना विभव की परिभाषा में, वहां ये सूत्र प्रयुक्त हुआ था। तो W क्या है यहाँ पर, कार्य, Q क्या है, आवेश। तो विभव Q क्या है, यहाँ पर Q क्या है, आवेश। तो विभव की जगह पर अगर हम ये वाला सूत्र लिखें और आवेश के दोनों प्रतीक को सेम कर दें तो क्या हो जाएगा, C बराबर देखें Q लिख रहे हैं, V की जगह पर ये जो V है इसकी जगह पर अपन ने लिख दिया W बटे Q। तो ये वाला Q ना लिख करके, क्योंकि ये भी आवेश ये भी आवेश, हमें तो यहाँ पर विमीय सूत्र की बात हो रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पर Q लिख दिया। कैसे, ये वाले सूत्र से यहाँ पर ये V का मान भर दिया। अब ये बटे का बटे तो ऊपर संख्या चली जाएगी ना, तो क्या हो जाएगा, C बराबर Q 2 बार हो गया तो Q स्क्वायर बटे W। अब आपको देखो Q का मतलब विमीय सूत्र तो ये आपको याद ही है। अब यहाँ पर बचा कार्य, तो अब कार्य का विमीय सूत्र अगर याद है आपको तो आप रख दीजिए, अन्यथा आपको कार्य का विमीय सूत्र क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से कि आप लोगों को कार्य का विमीय सूत्र याद ही होगा। कार्य का विमीय सूत्र W बराबर क्या होता है, M L स्क्वायर और T की घात ऋण 2, है ना। कार्य का विमीय सूत्र ये हुआ। तो ये मान अगर हम यहाँ पर भर दें तो कैसा हो जाएगा, देखिए C का विमीय सूत्र, C का विमीय सूत्र अब निकाल सकते हो आप विद्युत धारिता का विमीय सूत्र। कैसे निकालेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, Q का विमीय सूत्र। तो Q का विमीय सूत्र है A और T AT, लेकिन यहाँ वर्ग था तो आपने यहाँ वर्ग लगा दिया, फिर बटे, फिर एक कार्य का विमीय सूत्र ये अपन ने यहाँ पर लिख दिया कितना, M फिर L स्क्वायर फिर T की घात ऋण 2। अब इसको एक लाइन में बना करके लिख दे, है ना, घातांक बैलेंस करते हुए, और नियम पहले M फिर L फिर T फिर A ऐसा चलाएंगे। तो M यहाँ देखें ऊपर नीचे है ना, तो यहाँ घात कुछ नहीं तो 1 तो मानेंगे, लेकिन ऊपर जाएगी घात, तो इसकी घात अभी 1 थी तो ऊपर जाके कितनी हो जाएगी, ऋण 1 ये हो गई। और L यहाँ पर देखें, यहाँ तो है नहीं है, यहाँ है, तो बटे में है, ऊपर जाएगी तो इसकी घात नीचे से ऊपर जाती, घात ऋणात्मक हो जाती है, आपने पढ़ा, तो ऋण 2 हो गई बात। अब यहाँ बात आती है T, तो T की घात यहाँ 2 है और ऊपर भी घात 2 है ना, क्योंकि ये जो घात 2 थी ना ये A के ऊपर भी लगी है, T के ऊपर भी लगी है, तो T की घात यहाँ 2 है और यहाँ 2 और ऊपर आ जाएगी, तो T की घात कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि ऋण थी तो यहाँ पर ऋण से घात, फिर समझ लीजिए ये T की घात यहाँ कितनी थी, ऋण 2, तो इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो T की घात कितनी हो जाएगी, 2, और T की घात यहाँ 2 पहले से थी तो गुणा करने पर घातें जुड़ गई, तो T की घात कितनी हो गई, 4। अब बात क्या मतलब अब कौन सी राशि बची, A, तो A की घात कितनी है, 2। तो ये इसका क्या निकल करके आ गया, विमीय सूत्र। तो कई बार वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछ लिया करता है कि विद्युत धारिता का विमीय सूत्र बताइए, और यहाँ से अपन इसके SI मात्रक अगर रखते जाएं तो एक नए प्रकार से मात्रक भी लिख सकते हैं, द्रव्यमान का यहाँ पर क्या हो जाएगा, किलोग्राम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर, यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर एम्पियर, इस टाइप से अगर रख दें तो घात लगा दें तो एक नए मात्रक का अर्थ भी निकल सकता है यहाँ से, है ना। तो ये आपने क्या निकाल लिया, इसका विमीय सूत्र, किसका, विद्युत धारिता का। अब विद्यार्थी अपन थोड़ी सा और जाने लेते हैं कि विद्युत धारिता का एक्चुअली भौतिक अर्थ क्या है, बहुत कम शब्दों में, लेकिन इसको जानना आवश्यक। तो विद्यार्थियों अब थोड़ी सी बात अपन जाने लेते हैं विद्युत धारिता का भौतिक महत्व, कि एक्चुअली विद्युत धारिता का महत्व होता क्या है। तो इसको समझने के पहले आप बिल्कुल प्रैक्टिकली उदाहरण से समझिए कि जैसे कोई पात्र है, ये जैसे कोई बर्तन है, यहाँ पर बर्तन है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं,
हम कंटिन्यू इसमें क्या भरते जा रहे हैं, द्रव भरते जा रहे हैं, कोई भी जैसे पानी वगैरह भरते जा रहे हैं तो क्या होगा, इसका तल बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे पानी इसमें डालते जाएंगे तो इसका तल बढ़ता जाएगा, लेकिन हम कंटिन्यू डालते ही जा रहे हैं तो तल और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। और अगर और भी भरते जा रहे हैं और ये पूरा भर चुका है पात्र, अभी भी हम इसमें द्रव डाल रहे हैं तो क्या होगा, स्वाभाविक है कि वो द्रव इससे गिरने लगेगा, इससे गिरने लगेगा, चारों तरफ फैलने लगेगा, है ना, यानी इसमें भर गया। तो इसी प्रकार हम अगर कोई चालक है तो चालक में अपन क्या कर रहे हैं, आवेश दे रहे हैं, आवेश दे रहे हैं, ये आवेश दे रहे हैं। तो आवेश देने से क्या होगा, इसका विभव बढ़ता जाएगा, विभव बढ़ता जाएगा। जिस प्रकार इसका तल बढ़ रहा था उसी प्रकार इसका विभव बढ़ता जाएगा। इसमें क्या बढ़ेगा, विभव बढ़ेगा। तो जब विभव बढ़ेगा एक स्थिति तक बढ़ेगा, उसके बाद क्या होगा, जितने इसमें आवेश जाना था उतना हो गया, जैसे इसमें जितना द्रव जाना था, जितनी इसकी धारिता थी उतना समा गया, उसके बाद क्या गिरने लगा, द्रव। तो ठीक इसी प्रकार इसमें आप आवेश और भी देते जाओगे, और भी देते जाओगे तो क्या हो जाएगा, एक स्थिति ऐसी आएगी कि आवेश का इसके चारों ओर क्या होगा, विसर्जन होने लगेगा, यानी चारों ओर इसके क्या हो जाएगा, आवेश फैल जाएगा, है ना, आवेश का विसर्जन होने लगेगा, फैलने लगेगा वातावरण में, माध्यम में, है ना, आवेश फैल जाएगा चालक के चारों ओर। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि विद्युत धारिता किसी चालक के द्वारा उसमें आवेश संचित करने की क्षमता है, उसमें आवेश करने की क्षमता है। तो इसको भी हम एक लाइन में नोट कर देते, वैसे नोट करने लायक बात भी नहीं, आपको तो याद ही हो गई हो, फिर भी हम यहाँ पर लिखे देते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर आपने समझ लिया कि किसी चालक की विद्युत धारिता उसकी आवेश को संचित करने की क्षमता को व्यक्त करती है ना, किसी चालक की विद्युत धारिता उसकी आवेश संचित करने की क्षमता को व्यक्त करती है ना। यहाँ थोड़ी सा सुधार दें हम, किसी चालक की विद्युत धारिता उसकी आवेश संचित करने की क्षमता को व्यक्त करती है। असल में को दो बार लिख गया था जल्दी में, है ना, तो यहाँ पर ये है विद्युत धारिता का भौतिक महत्व है, आवेश संचित करने की क्षमता यानी विद्युत धारिता है। तो विद्यार्थियों अब बात कर लेते हैं कि किसी चालक की विद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। वैसे आपने जब विद्युत धारिता की परिभाषा अभी ही निकाली है तो वहाँ पर अपन ने कहे थे कि C एक अनुपातिक नियतांक है जिसे चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। यह चालक के आकार, आकृति, उसके चारों ओर के माध्यम इत्यादि पर निर्भर करता है। तो उन्हीं बातों को यहाँ पर अपन जाने लेते हैं कि किसी चालक की विद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। अब अपन सूत्र को ध्यान में रखेंगे। सूत्र था C बराबर Q बटे V, C बराबर Q बटे V, ये वाला सूत्र था, इसको अपन ध्यान में रखेंगे ना। विद्युत धारिता का ये सूत्र जिसे अपन ने परिभाषा भी निकाली थी, तो इससे अपन ये सभी पॉइंटों को क्लियर कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है चालक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल से तात्पर्य क्या है, जैसा हम ये कहें कि एक चालक था, उसका आकार पहले इतना था, अब इस चालक को हटा करके इसका क्षेत्रफल अभी गोला है तो गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। अब इसकी जगह पर अगर हमने बड़ा गोला रख दिया है ना, बड़े आकार का गोला रख दिया, तो स्वाभाविक है आवेश, किसी चालक को आवेश देते तो आवेश कहाँ पर वितरित हो जाता है, संपूर्ण रूप से पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। तो यहाँ पर आवेश वितरित हुआ, यहाँ भी पहले वितरित हुआ होगा, तो स्वाभाविक यहाँ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व कम गया ना, क्योंकि यहाँ पर जगह और बन गई फैलने के लिए आवेश को। तो क्या होगा, यहाँ पर उसमें और अधिक आवेश भरा जा सकता है, और अधिक आवेश रखा जा सकता है। तो सीधी सी बात है, आवेश उसमें संचित करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो स्वाभाविक है कि चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने से उसकी विद्युत धारिता बढ़ जाती है ना, क्योंकि पहले वो छोटा पात्र था, अब ये बड़ा पात्र हो गया। सीधा सा अर्थ है, पहले छोटे पात्र में कम पानी समाएगा, बड़ा पात्र तो ज़्यादा समाएगा। इसी प्रकार छोटा चालक है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है तो उसकी विद्युत धारिता कम होगी, और अगर बड़ा है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है,
तो क्या होगा, उसकी विद्युत धारिता अधिक होगी, है ना। कि अर्थात किसी चालक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा दें तो क्या बढ़ जाता है, उसकी विद्युत धारिता बढ़ जाती, क्योंकि उसमें आवेश को संचित करने की क्षमता बढ़ जाएगी। ये देखें C, अगर आवेश बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगा C, और अगर विभव बढ़ेगा तो C क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। तो अब दूसरी बात करते हैं। विद्यार्थी अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की, कि चालक के समीप अन्य अनावेशित चालक की उपस्थिति पर अगर ऐसा करेंगे तो ऐसी स्थिति में वो जो चालक है उसका विभव कम हो जाता है। आपने स्थिर विद्युत पार्ट 1 वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि विद्युत प्रेरण की क्रिया जब होती है तो अगर एक चालक है, इस चालक पर अगर हम कहें प्लस क्यू आवेश है तो यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है इस पर, तो इसके समीप दूसरा अनावेशित चालक ले जाएंगे तो विद्युत प्रेरण की क्रिया होगी, तो क्या हो जाएगा, इस पर प्रेरित ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो ये जो प्रेरित ऋण आवेश है इस पर उत्पन्न हुआ ऋण क्यू आवेश है, ये आवेश इसके विभव को कम कर देगा। तो यही लिखा अपन ने कि ऐसी स्थिति में चालक का विभव कम हो जाता है। तो चालक का विभव कम हो जाएगा तो विद्युत धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि विद्युत धारिता विभव में यहाँ पर उल्टा संबंध दिख रहा है ना, तो विद्युत धारिता बढ़ जाएगी। तो ये बात भी क्लियर हुई। अब इसके बाद करते हैं कि किसी चालक के चारों के पराविद्युतांक का कोई माध्यम है तो क्या हो जाएगा, अगर के पराविद्युतांक का माध्यम है तो ऐसी स्थिति में विद्युत धारिता के गुनी हो जाती है। यानी अगर कि पहले की विद्युत धारिता, उदाहरण के लिए हम बात करें कि पहले विद्युत धारिता 3 माइक्रोफैरड थी शुरू में, है ना। अब के पराविद्युतांक वाला अगर कोई माध्यम रख दिए तो इसमें आप कितना हो जाएगी, 3 के माइक्रोफैरड हो जाएगी, यानी के गुनी हो जाएगी, है ना। पहले विद्युत धारिता C थी तो अब पराविद्युतांक के है तो अब के C हो जाएगी। तो स्वाभाविक बात क्या निकल कर के आ रही है कि ऐसी स्थिति में विद्युत धारिता के गुनी हो जाएगी, यानी कि अगर माध्यम का पराविद्युतांक अधिक है ना, तो वैसी स्थिति में विद्युत धारिता अधिक होगी। तो ये विद्यार्थियों क्या आपने जाना कि किसी चालक की विद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ये आप लोगों ने पढ़ लिया है। यहाँ पर ये नोट्स है, यहाँ पर आप लोगों ने ये पढ़ लिया। अब इसको आप लोग नोट कॉपी में लिख भी सकते हैं। विद्यार्थियों कैसी रही आज की क्लास, उम्मीद करते हैं आपको विषय वस्तु समझ में आ गई होगी। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप तक वीडियो सबसे पहले आसानी से पहुंच सकेंगे और आप और भी वीडियो देख सकेंगे। और अपने अन्य मित्रों तक वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और इतना सब कुछ है तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कीजिएगा। तो विद्यार्थियों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई विषय वस्तु के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।